आज ही से है रामायण मास भी प्रारंभ हो गया है, जिसे मास पारायण कहा जाता है। इसमें 1 महीने तक रामायण पढ़ी जाती है कि आज से मैंने भी प्रारंभ की है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें रामायण जी की पूजा की जाती है, उसके बाद रामचरितमानस का अध्ययन किया जाता है। अगर आप भी रामायण मास में रामायण का अध्ययन करना चाहते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप आज से प्रारंभ कर सकते हैं। रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं, जैसे कि उत्तर कांड, अयोध्या कांड, आरोग्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंग। पूरा 1 महीना होता है जिसे मास पारायण कहा जाता है, उसमें हमें पूरा पढ़ना होता है। सबसे पहले रामायण जी के जो रामचरितमानस है उसके समक्ष हमें दीप प्रज्वलित करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, और उसके बाद ये आसन होता है, इस आसन पर बैठकर रामायण पढ़ी जाती है। ये है रामचरितमानस। देखिए, इसमें दिया हुआ है बाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरग्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है। ठीक है, ये सारे कांड इसमें दिए गए हैं। और उसके बाद हमें जो 9 दिन में रामायण पढ़नी होती है उसके बारे में भी दिया गया है, और मास पारायण के जो विश्राम स्थान है वो भी दिए गए हैं। ये देखिए, पहला स्थान होगा इस पर, दूसरा, तीसरा, सारे आपको इसके हिसाब से ही रोज रामायण पढ़नी होती है, रामचरितमानस। और रामचरितमानस पढ़ने के जो नियम है वो ये हैं कि श्री रामचरितमानस का पूर्ण रूप पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिवजी जी और श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री राम जी का आवाहन, षोडचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। इस सबके आवाहन, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमश नीचे दिए गए। ये सारे वो मंत्र हैं जो हमें उनके आवाहन के लिए पढ़ने हैं। ये देखिए, ये सारे, ये माया मुक्त नारद जी हैं, हमें इन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, हमें इनके भी प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, ये पादुका दान जब की थी, ये वो है, ठीक है। और ये है जटायु की स्तुति, ठीक है। ये देखिए, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये है हनुमान जी की प्रार्थना, जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की थी, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये हनुमान, ठीक है, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। ये है, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, हमें इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये है श्री राम दरबार की झांकी। हमें इन सभी को प्रणाम करते हुए प्रथम सोपान जो है रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड, हमें इसे यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। और ये है मास पारायण का पहला विश्राम। यहाँ पर ये होता है, इसको मैं ऐसे लगा देना होता है, और उसके बाद हमें विश्राम करना होता है। और इसमें पीछे श्री रामायण जी की आरती है, उस आरती को करके उसके बाद सभी को प्रसाद हमें देना चाहिए। उसके बाद खुद को भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और एक बात और हमें ध्यान में रखनी है, ये जो चौकी है जिस पे हमने रामचरितमानस को रखा है, तो पूरे जो मास पारायण का समय है, ये पूरे समय तक इसी चौकी पे रखी रहेगी। उसके बाद ही ये चौकी इस जगह से हटेगी। हरे कृष्ण।